आज भी पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की क्रिमिनल रिट पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और इसमें उन्हें अदालत से कोई राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ न्यायाधीश जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस अनुपमा रावत चौधरी की बेंच ने ईडी से जवाब मांगा है। कोर्ट ने ईडी को 9 फरवरी तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 12 फरवरी की तिथि निर्धारित की है। तो कोर्ट से हेमंत सोरेन को आज भी राहत नहीं मिली है। हेमंत की क्रिमिनल रिट पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है और कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की क्रिमिनल रिट पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और इसमें उन्हें अदालत से कोई राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ न्यायाधीश जस्टिस एस चंद्रशेखर की बेंच ने सुनवाई की है। के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा ईडी के द्वारा चलाए जा रहे प्रोसीडिंग को चुनौती देने वाली याचिका पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय मुख्य कार्यवाहक न्यायाधीश एस चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई करते हुए माननीय खंडपीठ ने ईडी को 9 फरवरी के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है और इस मामले की विस्तृत सुनवाई 12 फरवरी को की जाएगी। तो कोर्ट से हेमंत सोरेन को आज भी राहत नहीं मिली है और आपको बता दें कि पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की जो क्रिमिनल रिट है उस पर आज सुनवाई हुई और सुनवाई को एक बार फिर से आगे बढ़ाया गया है। 9 फरवरी तक कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा है और कोर्ट की अगली सुनवाई जो है 12 फरवरी को रखी गई है। 12 फरवरी की जो तारीख है वो रखी गई है और कोर्ट से हेमंत सोरेन को आज भी राहत नहीं मिली है। तो हेमंत सोरेन के लिए कहीं ना कहीं एक बार फिर से यह बड़ा झटका है हाईकोर्ट की तरफ से कि हेमंत सोरेन की क्रिमिनल रिट पर जो हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है उस पर कोई जो राहत है मिलती नजर नहीं आ रही है हेमंत सोरेन को। एक बार फिर से ईडी से जो है 9 फरवरी तक कोर्ट ने जवाब मांगा है और उसके बाद कोर्ट की अगली सुनवाई 12 फरवरी की तारीख को मुकर्रर की गई है। उधर अपने अधिकारियों के खिलाफ SC ST एक्ट के तहत दर्ज मामले को चुनौती देते हुए ईडी ने हाईकोर्ट का रुख किया है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज कराया था। याचिका 3 फरवरी को दायर की गई थी। तो हेमंत सोरेन ने FIR दर्ज कराया था ईडी के अधिकारियों के खिलाफ। SC ST एक्ट के तहत यह मामला दर्ज कराया गया था और ईडी के अधिकारियों ने पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के आवास पर छापेमारी की थी, कैश बरामद भी किया था और उसके खिलाफ ही SC ST एक्ट के तहत ईडी के अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए संपादक अनुराग ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग जी, SC ST एक्ट के खिलाफ एक्ट के तहत जो मामले दर्ज किए गए थे और हाईकोर्ट को एक देखा जाए तो ईडी का भी अब रुख किया है, क्या इस पूरी पर जानकारी मिल पा रही है? और इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से ईडी के अधिकारियों पर केस दर्ज किया गया था, क्या अपडेट मिल पा रही है इस पूरी खबर को लेकर? जी बिल्कुल राकेश, मैं आपको बता दूं कि जब दिल्ली में ईडी की टीम के द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के शांति निकेतन स्थित आवास पर दबिश की गई थी तो उस वक्त वहां से ईडी का दावा था कि उन्होंने 36 लाख रुपए कैश बरामद किए थे और वहां पे डिजिटल डॉक्यूमेंट्स भी जब्त किए थे। और जब उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यहाँ ST SC थाने में ST SC एक्ट के तहत ईडी के अधिकारियों पर केस दर्ज किया था। उसमें उन्होंने कहा था कि जब वो घर में नहीं थे तो फिर ईडी की टीम वहां क्यों एंटर की, क्योंकि उन्होंने 30 और 31 का समय दे दिया था जबकि ईडी को, तो उसके बाद ईडी की टीम को दिल्ली में एंटर करने का क्या जरूरत था, क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी थी कि उन्हें वहां छापेमारी करनी पड़ी दिल्ली स्थित आवास पे। वहीं वहां पे उनकी गाड़ी भी जब्त की गई थी, एक BMW गाड़ी जब्त की गई थी और आरोप यह भी लगाया गया था हेमंत सोरेन की तरफ से कि उनके जो स्टाफ हैं उनके साथ भी वहां दुर्व्यवहार किया गया था। तो इन सब चीजों को लेकर यहाँ पे ST SC थाने में ST SC एक्ट के तहत ईडी के अधिकारियों पर FIR दर्ज किया गया था। वहीं
आज मैं आपको बता दूं, अभी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के क्रिमिनल रीट पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत से हेमंत सोरेन को आज कोई राहत नहीं मिली है, तो उन्हें झटका मिला है। हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ न्यायाधीश जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की बेंच ने ईडी से जवाब मांगा है और कोर्ट ने ईडी को 9 फरवरी तक को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। इसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 12 फरवरी निर्धारित की है। तो इससे अब देखने वाली बात ये होगी कि अब इस मामले में 12 फरवरी को अगली सुनवाई होगी, तो जल्द से जल्द हेमंत सोरेन को राहत मिलता नहीं दिख रहा है। अब उन्हें 12 तारीख उन्होंने चलिए शुक्रिया जी, चलिए शुक्रिया अनुराग जी खबर पर जानकारी देने के लिए आपका।